हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स की चैप्टर नंबर 4 की। वो भी आज की टॉपिक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। क्या है गाइस, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। तो इससे पिछले वाले लेक्चर का अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा गाइस तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर आप देखेंगे तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। वो लेक्चर हर एक टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पिछला वाला लेक्चर जरूर जाके देखिए गाइस। तब भी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले लेक्चर को जरूर हम लोग थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। तो गाइस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को ज़बरदस्त शेयर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश की गति होती है वो हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे बता दे रहे हैं। थोड़ा सा हमने कहा कि रिविजन करना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि जब हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब वहाँ पर जब कोई जो आवेश होता था, जब ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रहा करता था, ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता था, और उसमें जब आवेश जो है क्या करता था, इस प्रकार प्रवेश करता था। इस प्रकार जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या लंबवत प्रवेश करता था, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता था तो क्या होता था कि वह जो है वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता था। गाइज मैंने ये पिछले वाले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन इसका करके रखा है, व्याख्या किया है। गाइज हमने क्या कहा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तो वो क्या होता है, वो वृत्ताकार मार्ग पर, वो चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने लगती है। अब देखिए ये इस आवेश की गति की दिशा इधर की तरफ है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है उसकी दिशा जस्ट भैया अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस क्या बता रहा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा अंदर की तरफ है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा अंदर की तरफ, ये इधर की तरफ। तो हमने आपको एक नियम बताया, एक ट्रिक बताया था कि जिधर की दिशा में आप आवेश की गति हो, आवेश की गति ध्यान से समझिएगा। अब आवेश की गति को हम लोग क्या करते हैं, आवेश की गति के दिशा में अपना हाथ कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, आवेश की गति के दिशा में अपना दाहिना हाथ कर लेंगे ऐसे करके। उसके बाद जिधर जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान समझिए, ऐसे इस प्रकार आप अपने दाहिने हाथ को आवेश के वेग की दिशा में कर लिए। उसके बाद जिधर चुंबकीय क्षेत्र दिशा हो उधर की तरफ हम लोग अपनी अंगुलियों को घुमा लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ यदि अंगुली घुमाए तो ये अंगूठा किधर की तरफ दिखा रहा है, अंगूठा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, अर्थात लगने वाले जो चुंबकीय बल की दिशा होगी, वो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा इस प्रकार ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो गाइज इसी प्रकार जो है एक आवेश और लिया गया था, तो वहां पर भी बताया गया था। तो कुछ इस प्रकार गाइज ध्यान से समझिएगा, यदि हम लोग दूसरा आवेश ले ले और वो आवेश क्या हो जाए, v वेग से इस प्रकार गतिशील हो, अर्थात इस प्रकार प्रवेश करे, तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर होती है, तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा इधर की तरफ हो जाती है। ये v होता है, ये एफ v होता है, ये भी एफ बी होता है। क्यों? क्योंकि v इसलिए लगा रहे हैं हम लोग, v से आपको पता चलता रहेगा कि चुंबकीय बल है। उसके बाद यदि आपका आवेश क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यदि आपका जो आवेश होता है वो आपके क्या हो जाए, इस प्रकार प्रवेश करें, इस प्रकार प्रवेश करें, तो लगने वाला जो चुंबकीय बल की दिशा होती है वो इस प्रकार हो जाता है, अर्थात एफ बी हो जाता है। यदि आपका आवेश इस नीचे की तरफ ऐसे प्रवेश करे तो लगने वाले बल, यदि आपका आवेश इस प्रकार हो जाए तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा इस प्रकार हो जाती है। तो ये इस प्रकार ये जो चारों आपके जो आवेश होते हैं, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है,
तो वो जो आवेश होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगते हैं, वृत्ताकार मार्ग में राउंडिंग क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। ये टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस लेक्चर के लिए। तो इस पिछले वाली चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भूलते हैं। यहाँ से हमको एक बात सीखने को मिली थी गाइज, क्या मिली थी कि जब भी कोई जो है आवेश, आपका जो आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो वो आवेश जो है वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगेगा। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करेगी, तब क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं गाइस। मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, ठीक। उसके बाद अब इसमें कोई जो आवेश है, इसमें जो कोई आवेश है जिसका वेग v है, अर्थात कोई आवेश v वेग से थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश कर जाता है। फिर से बोल रहे हैं, माना कोई चुंबकीय क्षेत्र B है, माना कोई चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें कोई जो ये आवेश है वो क्या करता है, v वेग से थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इतनी बातें समझ में आई। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें ये जो आवेश है वो आपका v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ा है गाइज हमने 11 में पढ़ा था किसी भी सदिश का वियोजन करना। तो सदिश को वियोजन करने के लिए दो रेखाओं की जरूरत होती है, दो अक्षों की जरूरत पड़ती है, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज। क्षैतिज वाले को हम लोग कॉस से व्यक्त करते हैं, ऊर्ध्वाधर वाले को साइन से व्यक्त करते हैं। तो ये सदिश ए इसके साथ लग जाता है और ये इसके साथ, अर्थात सदिश ए का वियोजन हुआ ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर भी इसका वियोजन कर देंगे, इस वेग का वियोजन कर देंगे। तो गाइस चलिए, एक तो क्षैतिज घटक आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है ही, एक ऊर्ध्वाधर घटक खींच लेते हैं इस प्रकार, ठीक। ये हो गए। अब हम लोग इनका क्या कर लेते हैं, वियोजन कर देते हैं। तो इनका वियोजन करेंगे तो ये जो परिमाण है, अगर हम लोग इनको डॉट डॉट करके यहाँ पर मिला है तो ये हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इनको अगर हम लोग डॉट डॉट की तरफ प्रवेश कराएं, इधर से मैच करा दें तो ये हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा, ये जो होगी ये क्षैतिज रेखा है, तो ये क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो ये v क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाली रेखा हो जाएगी v साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या गाइज? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो अभी बोल दीजिएगा, नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया कि कोई आवेश है आपका v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है, उसका हम लोगों ने दो घटक किए, एक क्षैतिज घटक v cos थीटा, एक ऊर्ध्वाधर घटक v sin थीटा। अब ध्यान से समझिए, अब आप ध्यान से यहाँ एक बात समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए जो आपका ये आवेश है, आवेश का जो वेग है वो जो v है वो दो दिशाओं में दो तरह से प्रवेश कर रही है, एक तो क्षैतिज दिशा में, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, और एक तो जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर गाइज, हमने क्या कहा कि ये जो आपका आवेश है, ये जो आपका आवेश है जो v वेग से गतिमान है, वो चुंबकीय क्षेत्र में दो तरह से प्रवेश कर रहा है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चल रहा है और एक तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश किया है। ध्यान से समझिएगा, पुनः फिर से बोल रहे हैं गाइज। आप यहाँ देखिए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र का वेग है, इसका जब आपने दो घटक कर दिए तो एक चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो गया और एक चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो गाइज ये बात आपको समझ में आई, ये पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली क्या बात है, v जो cos थीटा होगा, जो v cos थीटा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समांतर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, और जो v sin थीटा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा। तो गाइज हमने जो बातें कहा वो बात आप ध्यान से समझिएगा कि जो ये v cos थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है, अर्थात इसे v cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं v पैरेलल।
ये क्या है, V पैरेलल, ये समांतर का प्रतीक है। तो ये लिख देंगे हम लोग, ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या लिख देंगे गाइज, अगला पॉइंट यहाँ क्या लिखेंगे, जो ये V साइन थीटा है, जो ये V साइन थीटा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या लिख देंगे, लंबवत लिख देंगे। ये लंबवत का प्रतीक है, ध्यान से समझिएगा गाइस, ये लंबवत का सिंबल है। तो हमने क्या कहा कि फिर से एक बार समझा रहे हैं कि ये V cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के पैरेलल है। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा के पैरेलल के लिए हम लोगों ने ये सिंबल बना दिए, और V साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, तो इसके लिए हम लोगों ने ये सिंबल बना दिया, V जो है लंब का निशान दिखा दिए। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, हमने एक बात पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में, अभी रिवीजन के दौरान भी चर्चा किए थे कि जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो वो उस आवेश को चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार मार्ग पे घुमाने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात घुमा देती है। तो गाइज इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये जो V साइन थीटा है, इसके कारण ये जो आवेश है वो वृत्ताकार मार्ग पे क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। जस्ट इस प्रकार यदि आपकी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, आवेश के वेग की दिशा ये हो जाए और चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ये हो जाए, तो ये जो आपका आवेश है वो इस प्रकार जो है, वो आपका जो आवेश है वो इस प्रकार क्या करने लगेगा, वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगेगा। फिर से बता रहे हैं, समझ लो हमने क्या बताया। जब आपके आवेश की जो है, आवेश जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, तो वो जो आवेश है वो क्या करने लगता है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। तो इसके कारण ये आवेश वृत्ताकार मार्ग पर क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। यदि ये बात समझ में आ रही हो तो भैया आगे बढ़े। चले अब ध्यान से समझिएगा अगली बात। और जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है वो क्या करेगा, वो जो है इस आवेश को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते चला जाएगा। अर्थात वो जो आपका ये वाला जो है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है वो आवेश को इस प्रकार आगे की तरफ लेके बढ़ाते चला जाएगा। तो कुछ आपका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा गाइस, ध्यान से समझिएगा। वो कुछ आपके जो आवेश हैं वो इस बार चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करने वाले हैं। पुनः हम बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि जब आपका ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार मार्ग पे घूमता रहेगा, पर ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है इसके कारण ये जो है वृत्ताकार मार्ग करते हुए आगे बढ़ता चला गया है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर इस V की वैल्यू निकालेंगे। जस्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में जैसे ही जहाँ हम लोगों ने V निकाला है, जैसे हमने वहाँ आवर्तकाल निकाला है, जैसे वहाँ हम लोगों ने आवृत्ति निकाली है, वही सेम टू सेम फंडा होने वाला यहाँ पर भी है। तो आइए हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो अभिकेंद्र बल के क्या होता है, बराबर होता है। वहीं से हम लोग टॉपिक को उठाएंगे। तो चुंबकीय बल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, QVB बराबर mv स्क्वायर बटे r। ध्यान से हमने वहां पर आपको क्या बताया था गाइज कि ये जो चुंबकीय बल होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। ये पिछले वाले लेक्चर में बताया था, यहीं से उठाया टॉपिक को। अब ये एक v से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो QB बराबर क्या हो जाएगा, mv बटे r। ये स्मॉल r रहेगा, ध्यान से समझिएगा गाइज। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको V की वैल्यू मिल जाएगी QBR। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए और यम कहाँ आ गया, बटे में आ गया। तो इस प्रकार जो V की वैल्यू मिलती है
वो यहाँ पर आ जाती। क्या मिल गई? v की वैल्यू मिल गई क्यू बी आर बटे कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई गाइज? तो गाइज इतनी बातें आपको समझ में आई। ये बातें अगर क्लियर हो गई होंगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं? आवर्तकाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल ध्यान से समझिएगा, आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल भी हमने इससे पिछले लेक्चर में चर्चा किया है। आवर्तकाल होता है कि एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। आवर्तकाल बराबर हमने आपको बताया है, वहां पर आप लोगों ने निकाला था, यहां पर भी आप निकाल सकते हैं। क्या होता है? आवर्तकाल समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ आवर्तकाल t हो जाएगा। दूरी कितनी होगी? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूर्ण करता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर, ऐसे जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूर्ण करता है, तो एक चक्कर पूर्ण करने में टोटल दूरी जो होती है वो वृत्त के परिधि के बराबर होती है, जो कि 2πr के बराबर होती है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आई होगी तो दूरी क्या हो जाएगी? 2πr, और जो चाल होगा वो चाल क्या हो जाएगा? वो चाल आपका क्या हो जाएगा? वो चाल आपका यहां पर हो जाएगा v डैश हो जाएगा, क्या सॉरी v परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, जो यहां पर चाल होगा वो चाल क्या हो जाएगा? v परपेंडिकुलर। अब आप पूछोगे सर ये आपने कहां से लिख दिया? तो ये जो हम लिख रहे हैं वो ये क्या है? ये जो है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र, ये जो आपका आवेश का जो वेग है, ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या है? लंबवत है। तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v साइन थीटा बराबर यहां लिखा जा सकता है v परपेंडिकुलर। ये v परपेंडिकुलर है इस b के, ये जो v है वो लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र b के, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर v परपेंडिकुलर। और इसको लिखना होता v cos थीटा को तो v पैरेलल लिखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र b के साथ समांतर है, इसलिए हमने इनको ये लिख दिया। आप इनको मूव करके v पैरेलल लिख सकते हैं और v परपेंडिकुलर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बताओ यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है? ये तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको वहां पर मिल जाएगी। t बराबर रख दे तो 2πr, ये v परपेंडिकुलर का मान है QBr और बटे कितना है? m। ये r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो आवर्तकाल निकल के आ जाएगा 2πm बटे QB। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग जो है आवर्तकाल निकाल लेंगे। बातें आपको समझ में आई? उसके बाद हम लोग निकालते हैं, आवर्तकाल के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग किसकी चर्चा कर लेते हैं? आवृत्ति की। आवृत्ति की बात बताएं, आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति की हम लोगों ने चर्चा किया था। आवृत्ति होती है एक सेकंड में आवेश कितना चक्कर पूर्ण कर ले रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में ये पिंड कितना चक्कर पूर्ण कर ले रहा है, यदि अर्थात अगर एक सेकंड में 3 चक्कर लगा रहा है तो वो उसकी 3 क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। तो आवृत्ति क्या होगी? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। अगर बात समझ में आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जरूर बनता है। तो चलिए हम लोग आवृत्ति निकालते हैं। तो आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? F इक्वल टू 1 बटे आवर्तकाल। तो यहाँ t की वैल्यू रख दे 1 बटे आवर्तकाल का आपने फार्मूला निकाला है। क्या निकाले हैं? 2πm बटे QB। ये QB ऊपर चले जाएंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा? QB बटे कितना आ जाएगा? 2πm आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2πm। तो इस प्रकार आपका फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ जाएगा। F बराबर QB बटे 2πm। इस प्रकार आप लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है
उसके बाद जो है कुछ और फैक्ट बातें आइए हम लोग सीखते हैं, कुछ बातें और क्या करनी है गाइस। जो ये कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है, 1 नंबर का पूछ लेता है कि जब कोई आपका गतिमान आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश की गति किस प्रकार होती है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा। अब बताओ, ये आवेश वृत्तीय गति करते हुए आगे की तरफ अर्थात रेखीय विस्थापन कर आगे की तरफ बढ़ना, मतलब रेखीय विस्थापन अर्थात ये वृत्तीय गति करते हुए अपनी स्थान से आगे बढ़ते चला जा रहा है। ये इस प्रकार जो है वृत्तीय गति करते हुए ये अपने स्थान से आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्पाइरल मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं भैया? स्पाइरल मोशन कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है कुंडलिनीय गति। क्या होती है? कुंडलिनीय गति। ध्यान से समझिएगा, कुंडलिनीय गति होती है। यदि गाइज अब आपसे अगर पूछा गया कि आपका जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे प्रवेश करेगा तो वो कौन सी गति करेगा? कुंडलिनीय गति करेगा या स्पाइरल मोशन करेगा। ये कौन सी गति होती है? स्पाइरल मोशन। आप लोग जब कॉपी या नोट्स स्पाइरल कराते हो तो वो इसी प्रकार तो स्पाइरल की जाती है, तो ये कुंडली नुमा गति करेगा। अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो बढ़िया, अगर कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। अब हम बातें करते हैं, यहाँ पर एक बात होती है पिच, यानी पिच क्या होता है वो समझिएगा। पिच क्या होता है? अब हम लोग पिच की बात करते हैं। पिच का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। हमने कहा कि गतिमान आवेश द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में तय किया गया रेखीय विस्थापन ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि गतिमान आवेशित कणों द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई रेखीय विस्थापन क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। रेखीय विस्थापन क्या होता है? x अक्ष में तय की गई दूरी, x अक्ष की दिशा में तय की गई दूरी रेखीय विस्थापन कहलाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम पिच की क्या लिखेंगे? यदि हमको पिच ज्ञात करना हुआ तो कैसे ज्ञात करेंगे? एक बार पुनः पिच की डेफिनेशन आपको बोल दे रहे हैं कि एक चक्कर पूर्ण करने में तय किया गया जो रेखीय विस्थापन होता है वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। अब पिच को निकालते कैसे? तो विस्थापन भी तो एक प्रकार की दूरी ही होती है, तो उस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पिच के लिए क्या हो जाएगा? तो पिच के लिए पिच एक प्रकार की दूरी होगी तो रेखीय विस्थापन होगी, उसके लिए निकालेंगे बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर चाल कौन है? ये है कि ये है? ये वाला है v डबल डैश। क्या है? v डबल डैश और गुणे क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। अब आवर्तकाल की वैल्यू रख दें तो क्या मिल जाएगा? देखिए क्या मिलेगा? v पैरेलल, ये डैश डैश मत समझिएगा, ये v पैरेलल है और v पैरेलल क्या मिल जाएगा? t का मान रखें तो 2 पाई m अपान कितना मिल जाएगा? क्यूबी मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो पिच होगा P वो मिल जाएगा। वो P क्या मिल जाएगा? v पैरेलल 2 पाई m अपान क्यूबी के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर पिच निकाल सकते हो। तो एक बार पुनः हम लोग इसका रिपीट कर लेते हैं, क्या हमने बताया क्या नहीं बताया लेक्चर के दौरान। अगर कहीं भी कुछ छोटा होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया कि जब आपका चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब आवेश जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो जब प्रवेश किया तो इस चुंबकीय क्षेत्र जो इस आवेश का जो वेग था उसका हमने 2 घटक किया, एक v साइन थीटा, एक v कॉस थीटा। तो जो v कॉस थीटा था वो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल था, इसलिए हम लोगों ने इसे v पैरेलल दिखा दिए। और जो v साइन थीटा घटक था वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, परपेंडिकुलर थे, इसलिए हम लोगों ने इसको v परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
अब हमने देखा कि v cos थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है, तो हमने ये लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल अर्थात v पैरेलल, और जो ये v sin थीटा है ये चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, तो इसे v परपेंडिकुलर लगा दिए। अब बात आई कि जब ये आपका जो आवेश है ये चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश किया, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसमें दो दिशाएं हो गई, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो गया और एक तो इसका वेग जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत हो गया। तो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्ताकार मार्ग पर क्या करने लगती है, घुमाने लगती है। तो उस प्रकार ये जो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा के कारण ये जो गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगता है, गमन करने लगता है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दिशा है इसके कारण ये जो आपका गतिमान आवेश है वो वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है, आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है। तो इस प्रकार की गति को स्पाइरल मोशन या कुंडलिनीय गति कहते हैं। तो एक नंबर के यहाँ पर जो प्रश्न बनता है कि जब आपका गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे प्रवेश करती है तो जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, कुंडलिनीय गति होती है। अब हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो लगने वाला चुंबकीय बल QVV बराबर mv इसका, तो इनको हमने निकाला। तो यहाँ पर जो है तब जो वेग आया, जो v परपेंडिकुलर आया उसकी वैल्यू ये आ गई। आवर्त काल इस प्रकार निकाल लिए गए, आवृत्ति इस प्रकार निकाल दिया गया गाइज। और जो पिच होता है, पिच क्या होता है, एक चक्कर पूर्ण करने में जो आपका गतिमान आवेश है वो कितना रेखीय विस्थापन ट्रेवल कर लिया या तय कर लिया वो उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो गाइज इस प्रकार आज की जो बेहतरीन लेक्चर थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको कहीं भी पढ़ाने के दौरान कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम लोग जरूर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। आज आप लोग जो है इस वीडियो को जितने लोग देखिएगा अपने एक एक दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक बढ़िया से सेशन के साथ, तब तक आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।